हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज की हिंदू वोकैबुलरी का वीडियो जो कि एक्चुअली कल की हिंदू वोकैबुलरी है, शुरू करते हैं हम लोग एक बार फिर से। पीडीएफ्स मैं बता दूंगा कि टेलीग्राम चैनल में हमारे हमेशा ही डलती रहेंगी और मैं कोशिश करूंगा कि ये चीज़ें और जल्दी हों। देर हो जाता है इन चीज़ों को बनाने में, बट आई ट्राई टू बी एज अर्ली एज आई कैन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला शब्द है हमारा इवेजन। ठीक है, इवेजन, इवेजन एक्चुअली ज पढ़ते हैं। ठीक है, इवेजन। तो इसको याद रखना काफ़ी आसान है आपके लिए। ऐसी कल्पना कीजिए, ईवा नाम की कोई लड़की है जो वज़न घटाना चाहती है। तो ईवा जब वज़न घटाना चाहेगी, ठीक है, तो यानी कि वज़न से बचना चाहेगी। ठीक है, ईवा वज़न घटाना चाहती है, माइनस करना चाहती है वज़न को, तो इवेजन उसका है फैट से, मतलब किसी चीज़ से बचना। इवेजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ से बचना। इसको याद रखने में इसकी स्पेलिंग को तो इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो सिंपल है। SION से तो जन हम लोग हमेशा ये प्रीफिक्स तो हम लोग देखते हैं, सॉरी सफिक्स तो हम लोग देखते हैं। खैर, तो इवेजन का मतलब होता है बचना, टालना, किसी चीज़ से भागना। नाउन है ये। इवेजन एक एक्ट को कहेंगे जब आप किसी चीज़ से इवेड करेंगे। वर्ब हो जाएगा इवेड। इवेड करेंगे तो आप इवेजन का काम आपने किया। ठीक है, यू इवेडेड समथिंग। द एक्ट ऑफ अवॉइडिंग और एस्केपिंग समथिंग और समवन। ठीक, सिनोनिम्स इसके होते हैं अवॉइडेंस, डॉज, सर्कमवेंशन, साइड स्टेप, इल्यूजन। ठीक है, ये वाला इल्यूजन, ये तो हो जाता है छलावा। ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ेंगे, स्किप करेंगे। ठीक, एंटोनिम्स हो जाएंगे कन्फ्रंटेशन। जब आप इवेड करते हैं किसी चीज़ को तो आप उससे बचते हैं, फिर जब आप उसको कन्फ्रंट करते हैं तो आप उसका मुकाबला करते हैं। उसका वो तो है ही कौन, फ्रंट, कन्फ्रंट। ठीक है, आप उसके मुकाबिल होते हैं, आप उसके फ्रंट में खड़े होते हैं। ठीक है, तो कन्फ्रंट करना भी वर्ब हो गया, कन्फ्रंट वर्ब हो गया, कन्फ्रंटेशन नाउन हो गया, जैसे इवेड वर्ब है और इवेजन नाउन है। तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, लैटिन के इवेजियो से आया है, जिसका मतलब ही होता है एस्केप करना। अच्छा, इवेजियो खुद आता है वदेयर से और ई से। वैसे मैंने कहीं और भी इसको पढ़ा था कि ई और वज़ा जो था उससे ये आता है, मतलब किसी की नज़र से निकल गए तो आप बच गए, बट आई एम नॉट श्योर। तो खैर फिर ये भी आपका चल जाएगा। ई अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं किसी चीज़ से निकलने की वजह से, एमिट, इजेक्ट, एक्सक्लूड। ठीक है, और वडेयर आता है इनवेड में, इवेड में, परवेड में। ये फैलने के लिए, जाने के लिए, किसी चीज़ पे सवार होने के लिए, सवार एज इन कि उस पर छा जाने के लिए, इस सेंस में यूज़ होता है। तो जब इन्वेड करते हैं तो आक्रमण करते हैं, उसमें घुस जाते हैं। इवेड करते हैं तो वहाँ से निकल जाते हैं। इन प्लस वेड, अंदर घुसना। ई प्लस वेड, उससे बाहर निकलना। परवेड, उस पर फैल जाना। इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। तो इवेजन से फिर इवेड वर्ब बनता है, जो मैंने बता ही दिया। और इवेजिव एडजेक्टिव होता है। कैसे यूज़ कर सकते हैं इवेजिव को? अगर कोई आदमी है बहुत ही इवेजिव है, तो यानी कि निकल जाता है जिम्मेदारियों से, बातों से, कैसे भी बच के निकल जाता है। ठीक है, द कंपनी वॉज अक्यूज्ड ऑफ टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन, टैक्स से बचना, टैक्स से फ्रॉड करना। देखिए, किसी भी शब्द के लिए ना कॉलोकेशंस बड़ी ज़रूरी होते हैं। उसको कहाँ यूज़ करेंगे, कौन से शब्द हैं जिनके साथ वो फिट होते हैं और कौन से हैं जिनके साथ वो नहीं होते हैं। ये ओवर द टाइम आप यूजेस के साथ ही जब आप प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, हिज कॉन्स्टेंट इवेजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बार बार जिम्मेदारियों से भाग रहा था, बच रहा था, इसलिए इसको यहाँ पे कॉन्स्टेंट इवेजन कहा गया। ठीक, इतना समझ में आया। पढ़ते हैं आगे अगले शब्द पे, फॉल्टरिंग। फॉल्टरिंग एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, मतलब फॉल्टरिंग एक्ट को भी कहा जाएगा और फॉल्टरिंग किसी की क्वालिटी को भी कहा जाएगा। आपने देखा होगा अक्सर जब अर्थक्वेक आता है तो हमारे साइंटिस्ट्स जो सिस्मोलॉजिस्ट्स हैं, मेटेरोलॉजिस्ट्स हैं, वो फॉल्ट लाइंस के जिक्र करते हैं। फॉल्ट लाइंस बेसिकली धरती के नीचे से गुजरती हुई वो रेखाएं हैं जहां टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। अब फॉल्ट लाइंस जब टकराएंगी तो क्या होगा, भूकंप आएगा, और भूकंप आएगा तो सब कुछ हिल जाएगा। यहीं से फॉल्टरिंग का मतलब आता है डगमगाता हुआ
और इसी से मतलब आता है हिचकिचाहट। आपके अंदर का विश्वास डगमगा रहा है, आप कुछ करने जा रहे हैं पर आप सर्टेन नहीं है, आपके अंदर कन्विक्शन नहीं है, आपके अंदर वो हिचकिचाहट है, तो आप फॉल्टरिंग है। ठीक है, आपका एटीट्यूड फॉल्टरिंग है, आपका उस वक्त का जो थॉट है वो फॉल्टरिंग है। ठीक है, तो फॉल्टरिंग का मतलब ये होता है लूजिंग स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस, हेजिटेटिंग यानी कि हिचकिचाता हुआ, डगमगाता हुआ, और हिचकिचाहट डगमगाहट। ठीक है, एडजेक्टिव या नाउन भी याद रखिएगा। तो इसके सिनोनिम्स वही हो जाएंगे, हेजिटेटिंग, वेवरिंग, स्टम्बलिंग वगैरह वगैरह, अनसर्टेन, शेकी, शेक से आता है ना, शेक का मतलब ये होता है हिलना, कोई चीज़ शेकी है तो वो हिल रही है, कांप रही है, वॉबली है, कोई चीज़ वॉबली है, शेकी है तो डगमगा रही है। ठीक है, और वहीं एंटोनिम क्या होगा, अब आप सोचिए कि कोई चीज़ फॉल्टरिंग है तो वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो टिकी हुई नहीं है, वो हिल रही है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉन्फिडेंट, स्टेडी। स्टेडी तो सबको पता होगा ना, स्टेडी का मतलब होता है स्थिर। ठीक है, जो बिल्कुल अपनी जगह पे टिका हो। ठीक है, फर्म, फर्म बिल्कुल पाँव जमा के अंगद की तरह कोई चीज़ बैठी हो तो फर्म है। और अनवेवरिंग, वेवर जब कोई चीज़ करती है तो हिलती है, वेवरिंग है तो हिल रही है, हिलती हुई है, अनवेवरिंग तो बिल्कुल वो हिल नहीं सकती है। अनवेवरिंग हम लोग कहते हैं माई अनवेवरिंग फेथ इन यू, मेरा विश्वास तुम में जो हिल नहीं सकता। तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे, फॉल्टरिंग। अच्छा, इसमें निमोनिक्स की आपको ज़रूरत नहीं है, मेमोरी कीज़ की, फिर भी आप समझिए कि अगर आपके अंदर फॉल्ट है, आपकी गलती है, तो आपका भरोसा हमेशा ही डगमगाएगा। ठीक है, तो फॉल्टरिंग रहेगा। और फेल्टोरियन से आया है, जो कि खुद फेल्टर से आया। फेल्टर का मतलब ये होता है अनस्टेडी, आपने ये शब्द अक्सर सुना होगा, फील्टी। ठीक है, ये भी कुछ उन्हीं से निकल के आया है। तो इसका मतलब ये होता है फॉल्ट, दोष। ठीक है, इसी से फॉल्टर वर्ब आता है। अगर आप इफ़ यू फॉल्टर, यू आर नॉट सर्टेन अबाउट समथिंग, ओके, यू आर मेकिंग मिस्टेक्स कॉन्स्टेंटली। हिज फॉल्टरिंग वॉइस, मैंने बोला था ना, एडजेक्टिव भी है, नाउन के पहले आ गया, उसकी डगमगाती आवाज़, उसकी हिचकिचाती आवाज़। ठीक है, द प्रोजेक्ट मूव फॉरवर्ड डिस्पाइट सम फॉल्टरिंग स्टेप्स, फिर से एडजेक्टिव की तरह ये नाउन के पहले आ गया। ठीक है, अब आप अगर आपको लगता है कि नाउन की तरह कैसे यूज़ करेंगे, तो माई फॉल्टरिंग, मेरी हिचकिचाहट, माई फॉल्टरिंग गेव मी अवे। गिव समवन अवे का मतलब होता है ना, उसका भेद खोलना, राज खोलना। तो मैं हिचकिचा रहा था, जिसकी वजह से मेरा भेद खुल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैन्युलर, इसको याद रखना बहुत आसान है, ये एक्चुअली बनता भी है ग्रेन से। ग्रेन तो आपको पता ही होगा ना, दाना, किसी चीज़ में दाने हैं तो मतलब वो खुरदरी है थोड़ी, तो ग्रैन्युलर है, वो दानेदार है, खुरदरी है। ठीक है, वैसे आमतौर पर ग्रैन्युलर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल के कुछ आता है, उसको हम लोग कहते हैं। तो ग्रैन्युलर है, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ग्रेनी, ग्रिटी, कोर्स। कोर्स को तो याद रखना ही है आपको हमेशा, ही काफ़ी कॉमन है। नियर सिनोनिम्स है पार्टिकुलेट, पार्टिकुलेट मैटर आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। रफ तो पता ही है, खुरदरा होता है। कुछ खुरदरा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, वो चिकना हो जाएगा ना, स्मूथ, फाइन, सिल्की, इवन। ठीक है, ये चीज़। ठीक, लैटिन के ग्रैन्युलम से आया है, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, जो खुद ग्रैनम से आता है, स्मॉल ग्रेन्स इसका मतलब होता है। इसी से ग्रैनरी बनती है, अनाज घर, जैसे हमारे पटना का गोल घर, वो एक्चुअली एक ग्रैनरी बनी थी। ठीक है, बस ग्रैनरी में याद रखिएगा आई नहीं होता है। एक्चुअली ग्रेन से ज़्यादातर शब्द जब आगे बनते हैं तो आई हट जाता है, लेकिन ग्रेनी में रह जाता है। ठीक है, तो ग्रैनरी, अनाज घर, ग्रेनाइट इसी से आता है। अब ग्रेनाइट में आप कहिएगा कि खुरदरापन नहीं होता, होता है एक्चुअली, उसको चिकना किया जाता है पॉलिश करके। किसी चीज़ को आप ग्रैन्युलेट करते हैं, ये वर्ब हो गया, तो आप उसको दानेदार बनाते हैं। कोई चीज़ ग्रैन्युलर है तो उसमें ग्रैन्युलैरिटी है, और उसको आपने ग्रैन्युलेट किया हुआ है। तो ग्रैन्युलैरिटी और ग्रैन्युलेट एक नाउन और एक वर्ब, ग्रैन्युलर से आपको निकल के आ जाते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल सेंटेंसेस आप देख सकते हैं। द सॉइल हैज़ अ ग्रैन्युलर टेक्सचर, जो मिट्टी थी वो दानेदार थी। ग्रैन्युलर डिटेल्स ऑफ, ग्रैन्युलर डिटेल्स, अब ये देखिएगा ऐसे, मैंने बोला था ना कॉलोकेशन बड़ा ज़रूरी होता है, शब्द को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। डिटेल्स जो थी वो ग्रैन्युलर थी, यानी कि फाइन डिटेल्स नहीं थी। यहाँ
हिंदी रिपोर्ट की दानेदार जानकारियाँ आ गई हैं। एक्चुअली मैं भी थोड़ा बहुत गूगल ट्रांसलेट का यूज़ तो कर ही लेता हूँ कुछ चीज़ों में, ठीक है, कौन जाए हिंदी टाइप करते, बट ठीक है, दानेदार नहीं होगा एक्चुअली। दानेदार जानकारियाँ ये कह रहा है, ऐसे समझिए कि जानकारियाँ अस्पष्ट नहीं थीं, वेग थी। वेग इसको पढ़ते हैं, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट ऐसे लिखते हैं। एक तो श हमारा वैसे भी कमज़ोर है हम सबका, मेरा तो फिर भी काफ़ी ठीक है। तो ग्रैनुलर डिटेल्स हैं, तो डिटेल्स क्लियर नहीं है, फाइन डिटेल्स नहीं है। फाइन डिटेल्स होती है ना, एक एक चीज़ बताना। मान लीजिए किसी, आप पुलिस वाले हैं, आपको कहा गया रिपोर्ट फाइल कीजिए किसी इंसान के बारे में, आपने एक एक चीज़ बताई, वो क्या करता है, उसका लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, शौक क्या है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है। तो ये जब चीज़ें नहीं होती हैं, फाइन डिटेल्स नहीं होती हैं, तो ग्रैनुलर हो जाता है डिटेल, ठीक है। चलिए अब आते हैं हैल्सियन पे। हैल्सियन का मतलब होता है शांत, शांत, काम, प्लेजेंट के सेंस में होता है, प्लेजेंट के सेंस में। इसका बड़ा सुंदर निमोनिक मुझे याद था कभी, हाँ याद आ गया, हल्का सा एसी ऑन कर लो, हल्का एसी ऑन कर लो, बिल्कुल ठंडा नहीं, ज़रा ज़रा सी हवा आती हो, ज़रा सी ठंडक हो, तो वो कैसी लगेगी, शांत, प्लेजेंट बिल्कुल, ठीक है। तो हल्का एसी ऑन, बस हो गया। और अगर आपको स्पेलिंग याद रखने में दिक्कत आ रही है तो आप हैल को याद रखेंगे, हैल, हैल जॉर्डन। हैल जॉर्डन को जानते हैं, ग्रीन लैंटर्न, जो ओरिजिनल ग्रीन लैंटर्न एक्चुअली गोल्डन एज का, हाँ ठीक है। तो हैल, सी यू ऑन सम अदर प्लेनेट दैट इज पीसफुल। मान लीजिए, दिमाग में इन्विजन कीजिए कि हैल जॉर्डन को किसी और ने, किसी और ग्रीन लैंटर्न ने, जैसे कि अभी नए वाले हैं ना नैथन फिलियन, कौन से बने हम, काइल रेनर, हाँ, तो उन्होंने कहा कि सी यू ऑन सम अदर प्लैनेट, तुमसे मिलता हूँ किसी और प्लैनेट पे जो कि प्लेजेंट हो, पीसफुल हो, हैप्पी हो। तो हो गया, हैल्सियन हो गया, ठीक है। हैल्सियन पढ़ते हैं एक्चुअली। सिनोनिम्स क्या होंगे, ट्रैंक्विल, सरीन, इसको सरीन पढ़ते हैं, सरीन, पीसफुल, प्लेजेंट तो मैंने बता ही दिया, यहाँ है भी नहीं है सिनोनिम्स में प्लेजेंट, पर एक्चुअली सिनोनिम ही है। एडलिक, आइडलिक पढ़ते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं इसको, मैं भी भूल गया। अब अगर कोई चीज़ हैल्सियन है तो हर तरफ शांति है, हर तरफ सुकून है, लेकिन अगर वो नहीं है तो वो टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट तो पता ही होगा, जिसमें टर्बुलेंस हो, टर्बुलेंस, हवाई जहाज उड़ता है ना, तो हवा में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है उसको, एयर पॉकेट्स आते हैं तो वो डगमगाने लगता है। तो टर्बुलेंट है यानी वो हिल रहा है, वो शांत नहीं है, वो स्टेडी नहीं है। केओटिक तो आपको पता ही होगा, केओस से आता है, डिस्टर्ब्ड है, अनसेटल्ड है। केओस का मतलब होता है अराजकता, ठीक है। तो अशांति है, केओटिक है कुछ, तो वो अशांत है, सिंपल। अब हैल्सियन से आगे, अब ये हैल्सियन जो है ना, ये एक्चुअली हैल्कियन से आता है। हैल्कियन किंगफिशर को कहते हैं। अब किंगफिशर आम तौर पे ग्रीक लोग देखते थे कि जब समंदर शांत रहता है तो वो दिखता है, तो वहीं से ये उठ के आ गया, कामनेस से उठ के, तो हैल्कियन से हैल्सियन डेज आ गया, ठीक है। एक कपल है, वो अपने हैल्सियन डेज को याद कर रहे थे, वो दिन जब वो शांति से जीवन बिताया करते थे, ठीक है। कोई इलाका था, वहाँ काफ़ी सालों तक टर्मोइल रहा, आखिरकार वहाँ एक हैल्सियन पीरियड आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंड्यूस्ड, अच्छा ये कुछ उन शब्दों में से है ना जो ख़त्म डी पे होते हैं, पर ड नहीं पढ़ते हैं, ट पढ़ते हैं, ठीक है। ये काफ़ी यूनिक शब्द होते हैं। यूनिक क्या ही होते हैं, काफ़ी सारे तो होते हैं, पर हम लोग अक्सर ड ही पढ़ते हैं। इंड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड में तो शायद ड ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड पढ़ेंगे, ट, इंड्यूस्ड, ट, ठीक है। इंदु नाम की एक लड़की है, ठीक, और उसने आपको, इंदु ने आपको सक्सीड करने को, सक्सीड का CED याद रखिएगा, यानी कि सफल होने के लिए उसने आपको प्रेरणा दी, तो इंड्यूस्ड किया उसने आप में कुछ। कई चीज़ें इंड्यूस्ड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मेडिकल में अक्सर हम लोग कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड कोमा, ड्रग इंड्यूस्ड कोमा, यानी कि किसी को ड्रग देके कोमा में रखा गया, सेडेटिव देके एक तरीके से सुलाया गया, ठीक है।
तो जब कोई चीज़ इंड्यूस्ड होती है तो वो किसी और की वजह से कॉज होती है, ठीक है। हाँ, तो इंड्यूस्ड, कॉज्ड, प्रॉम्प्टेड, स्टिमुलेटेड, जनरेटेड, मोटिवेटेड, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं प्रिवेंटेड, डिटर्ड, हिंडर्ड और रिस्ट्रेंड। रिस्ट्रेंड मतलब किसी चीज़ को रोक लेना, बांध लेना, संयम में डाल देना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये आता ही है इन और डू शेयर से। डू शेयर का मतलब होता है किसी चीज़ में घुसाना, ले जाना, लीड। और इन का मतलब तो आपको पता ही होगा, इन टू, अंदर की तरफ। तो इंड्यूस शेयर का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को इंड्यूस करते हैं तो आप उसको अंदर की तरफ ले जाते हैं, किसी मुकाम पे पहुंचाते हैं, किसी अंजाम पे पहुंचाते हैं। तो इस ड्यूसेयर से आता है कंडक्ट, आप किसी को लीड करके कहीं ले जाते हैं। रिड्यूस, उसको आप कम करते हैं। प्रोड्यूस, बनाते हैं। और इन तो आपने कई जगह देखा होगा, इंजेक्ट, इन्फ्लेट, इन्वेड, इनमेट वगैरह वगैरह सब में आता है। इंड्यूस्ड के जो डिराइव्ड फॉर्म्स हैं वो है इंड्यूस, वर्ब और इंडक्शन। एक्चुअली इंड्यूस्ड एक पार्टिसिपल है, ठीक है, पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। आपको पता ही होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, तो यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे हैं आप, चाहें तो वर्ब के थर्ड फॉर्म की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द डॉक्टर इंड्यूस्ड लेबर, यहाँ वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। द स्पीच इंड्यूस्ड, यहाँ भी वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है। अब जरा एक बार हम लोग पीछे चल के देखते हैं कि क्या हमें वर्ब पढ़ना था कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया, कॉमा कैसा था, ड्रग इंड्यूस्ड कॉमा था, ठीक है। अच्छा, ये भी होता है काफ़ी, हम लोग क्या कहते हैं उसको, ड्रग के साथ ही मैंने सुना हुआ है, तो सॉरी मैं वहीं एक आध एग्जाम्पल दे के आपको क्लियर करता हूँ। ड्रग इंड्यूस्ड, उसको क्या कहते हैं, फ्यूरी। ड्रग इंड्यूस्ड फ्यूरी मतलब किसी में दवाई की वजह से गुस्सा भड़क जाता है ना। अब ये ड्रग हो सकता है, ड्रग्स हों, वो जो इंटॉक्सिकेटिंग एजेंट्स हैं वो हों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, इसमें स्पेलिंग याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको कॉन्ट्रोव याद रखना है। कॉन्ट्रोव से आपका हमारा बन जाता है, कॉन्ट्रोव से क्या बनता है, कॉन्ट्रोवर्सी। और जब कहीं कॉन्ट्रोवर्सी होती है, जब कहीं होती है कॉन्ट्रोवर्सी तो होता है विवाद, ठीक है। और कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है तो वो कॉन्ट्रोवर्टिबल चीज़ है, ठीक है। कॉन्ट्रोवर्टिबल बोले तो विवादास्पद है, उस पर विवाद हो रहा है। लेकिन इनकॉन्ट्रोवर्टिबल है तो इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, कॉन्ट्रोवर्टिबल, ठीक है, कॉन्ट्रोवर्टिबल, कॉन्ट्रोवर्टिबल, ठीक है। वर्टेबल, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मरियम वेबस्टर में या ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स में देख लेना आप लोग। तो इनकॉन्ट्रोवर्टिबल यानी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हो रही है, यानी कि उस पर किसी तरीके का विवाद नहीं है। तो डिनाइड, नॉट एबल टू बी डिनाइड या डिस्प्यूटेड। अनडिनाएबल कहेंगे उसको, निर्विवाद, असंदिग्ध। इंडिस्प्यूटेबल, अनडिनाएबल, डिनाई नहीं कर सकते आप इसको। जब डिनाई कर सकते हैं किसी चीज़ को तो वो क्या हो जाता है हमारा, वो हो जाता है डिनाएबल। जब डिनाई कर सकते हैं तो वो हो जाता है डिनाएबल, और डिनाई नहीं कर सकते हैं तो वो हो जाता है अनडिनाएबल, ठीक है। तो बस हो गया, कोई चीज़ इनकॉन्ट्रोवर्टिबल है तो अनडिनाएबल है, और इसके उल्टा वही कॉन्ट्रोवर्टिबल हो जाएगा, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा, क्वेश्चनेबल हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, डिस्प्यूटेबल हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा, ठीक है। आता ही ये कॉन्ट्रोवर्टियल, ये तो बताया था मैंने आप लोगों को, इसी से कॉन्ट्रोवर्सी आता है, डिस्प्यूट से आता है ये, ठीक है। और इन तो आपको पता ही है कि एक तो इनटू के लिए यूज़ होता है और नॉट के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो इनवैलिड कोई चीज़ है तो वो नॉट वैलिड है, इनर्ट है तो नॉट एक्टिव है यानी कि निष्क्रिय है। और वर्टियर का यूज़ हम लोग करते हैं कन्वर्ट, तो उसका फॉर्म बदल जा रहा है, फॉर्म पे डिस्प्यूट हो जा रहा है। इन्वर्ट तो बिल्कुल किसी चीज़ को फ्लिप कर दिया, तो उल्टा कर दिया, रिवर्ट उसको पलट दिया, लौटा दिया, ठीक है। तो इनकॉन्ट्रोवर्टिबल आपने समझा और उसके से जुड़ी जो जानकारियाँ थी वो भी समझी आपने। इनकॉन्ट्रोवर्टिबली आपने कुछ किया तो उसमें कोई विवाद नहीं था जो आपने किया उसमें, ठीक है। द साइंटिस्ट प्रोवाइडेड इनकॉन्ट्रोवर्टिबल प्रूफ ऑफ द थ्योरी,
इनकंट्रोवर्टिबल प्रूफ मतलब निर्विवाद सबूत, अब उस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जैसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी, अभी भी इंडिया में बहुत लोग उसको लाते हैं, जबकि साइंटिस्ट ने कई एविडेंस दे चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो बस यहाँ भी इनकंट्रोवर्टिबल एविडेंस के साथ यूज़ हुआ है, इनकंट्रोवर्टिबल डिसीजन के साथ काफ़ी यूज़ होता है। ठीक, तो इनको याद रखेंगे। लिटिगेशन आता है, लिटिगेशन, अब इसकी स्पेलिंग को और इसकी मीनिंग को याद रखने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन मैं बताता हूँ। मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है, लीटा नाम का, लीटा एक्चुअली लड़कियों का नाम है, पर वो लड़का है उसका नाम लीटा है, और आप उसको चिढ़ा रहे हैं लिटी लिटी, आप बिहार से हैं, आप उसको लिट्टी लिट्टी चिढ़ा रहे हैं, और आप उसको गे भी कहते हैं। अब इन बातों पे भड़क के उसने आपके ऊपर क्या कर दिया, मुकदमा कर दिया, तो उसने आपके ऊपर लिटिगेशन डाल दी। ये वर्ड आपको एक्चुअली मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। PIL आपने सुना होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, ये शब्द काफ़ी यूज़ होता है। तो लिटिगेशन याद रखिएगा, मुकदमे के लिए यूज़ होता है। लॉसूट, लीगल एक्शन, प्रोसिक्यूशन, ट्रायल, कोर्ट केस, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स और सिनोनिम्स हैं। और एक्चुअली रियल एंटोनिम, प्रिसाइज एंटोनिम तो नहीं ही हो सकता है, बट इनको आप मान के रखिएगा कि ये आपके एंटोनिम्स हैं। सेटलमेंट, सेटलमेंट, अग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ और मीडिएशन। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। थोड़ा मैं गंदा कर दे रहा हूँ उसको, PDF आप डाउनलोड कर देंगे टेलीग्राम से। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये आता ही है लिटिगियस से, जो कि खुद आता है LIS, लेज, यानी कि लॉ। ठीक है, और फिर एजियर टू एक्ट, इसी एजियर से एजेंट आता है, एजेंडा आता है, एजाइल आता है। इस LIS से कौन कौन से शब्द बनते हैं, ये आगे चल के लीगल बन जाता है। ठीक है, इसी से लीगैलिटी, इसी से लीगल, लीगैलिटी, लीगली, ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, लिटिगेट वर्ब हो जाता है, लिटिगेशन डाल रहे हैं आप किसी पे तो लिटिगेट कर रहे हैं, आप लिटिगेटर हो। ठीक है, द कंपनी फेस्ड लेंदी लिटिगेशन, कंपनी पे लंबा मुकदमा चला, किस चीज़ की के लिए, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट कहता है ना जब आपने किसी नियम का उल्लंघन किया हो, पेटेंट उल्लंघन। तो लिटिगेशन, मुकदमेबाजी, कैन बी कॉस्टली, महंगी हो सकती है। इन सब चीज़ों को याद रखिए। ऑफसेट, कोई चीज़ किसी जगह पे सेट है, ठीक है, आप उसको ऑफ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको उसमें कोई बैलेंस बनाना है, संतुलन करना है। ठीक है, तो ऑफ सेट, इसका यूज़ होता है क्षतिपूर्ति करने के लिए और संतुलन बनाने के लिए। ठीक है, काउंटर बैलेंस या कंपेंसेट करना। ठीक, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसी को। इसको उल्टी तरह से भी याद रख सकते हैं। कोई आदमी है, उसके घर पे कोई ऑफ हो गया ऑफ हो गया, गवर्नमेंट ने जाके उन लोगों को सेट कर दिया, कमाने वाला तो मर गया, तो उन्होंने क्षतिपूर्ति की। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, इन पे हंसना नहीं चाहिए, बट मैं एक्चुअली ऑफ हो गया या वाली चीज़ पे हंस रहा था। यूफेमिज्म का यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे कि वो परमपिता परमेश्वर के पास चले, ही किक्ड द बकेट या ऐसा कुछ। खैर, तो ऑफसेट, क्षतिपूर्ति करना, संतुलित करना। सिनोनिम्स होंगे काउंटर एक्ट, बैलेंस, न्यूट्रलाइज, कंपेंसेट, काउंटर बैलेंस, इंटेंसिफाई, एग्रवेट, इंक्रीज, वर्सन वगैरह। नहीं सॉरी, वही तो मैं कहूँ, कहाँ चला गया था मैं। तो सिनोनिम्स होंगे काउंटर एक्ट, बैलेंस, न्यूट्रलाइज वगैरह वगैरह। एंटोनिम्स होंगे इंटेंसिफाई, एग्रवेट वगैरह, इंक्रीज, वर्सन। ठीक है, मतलब बेसिकली आप संतुलित कर रहे हैं तो आप काउंटर एक्ट कर रहे हैं, आप उसको बैलेंस कर रहे हैं, पर अगर एग्रावेट कर रहे हैं तो उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, आप उसको इंटेंस बना रहे हैं, इंटेंसिफाई कर रहे हैं। ये सेट से में ऑफ लगा के बनता ही है, मैंने पहले ही बताया था। सेट से हम लोग सेटिंग बनाते हैं, सबसेट बनाते हैं, सेट बैक इंग्लिश का ही है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, द एक्स्ट्रा कॉस्ट्स वर ऑफसेट बाय अ राइज इन सेल्स। ठीक है, किसी सामान को बनाने में आपको ज़्यादा लागत लग गई, लेकिन आपकी बिक्री अच्छी हो गई, तो बस सब सही
हो गया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट को ऑफसेट कर दिया राइज इन सेल्स ने, ठीक है। प्लांटिंग मोर ट्रीज कैन ऑफसेट कार्बन एमिशंस, ज़्यादा ट्रीज लगाएंगे तो कार्बन एमिशन जो इतना हुआ पड़ा है शायद वो ऑफसेट हो जाए, ठीक। टैरिफ पे आते हैं। टैरिफ, आप किसी लड़की या लड़के की ज़्यादा तारीफ करेंगे तो आपको टैक्स लग जाएगा। टैक्स कैसे लगेगा? या तो हो सकता है वो आपका दोस्त बन जाए तो फिर खाने पीने का खर्चा, शादी कर ले तब तो तगड़ा खर्चा। तो टैरिफ याद रखिएगा खर्चे के लिए होता है आपके ऊपर, जब शुल्क लगता है, आयात कर लगता है, ठीक है। ये उर्दू के शायद तारीफ से ही है, अरबिक के। खैर, तो सिनोनिम्स होते हैं इसके ड्यूटी, टैक्स और लेवाई, ठीक है। एक्चुअली इसको लेवी पढ़ते हैं, जब ये नाउन होता है तो वर्ब हो जाता है तो लेवाई पढ़ते हैं, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। तो ये हैं इसके सिनोनिम्स, चार्ज, टोल वगैरह वगैरह, ठीक है। और एंटोनिम्स होंगे एग्जेम्पशन, जब आप एग्जेम्प्ट करते हैं तो छूट देते हैं, टैरिफ लगाते हैं तो उस पर शुल्क लगाते हैं। अभी आपने ये शब्द सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर लगाया है, लेकिन कोई बता नहीं रहा कि क्यों उसने लगाया है। बर्बाद करने की पूरी तैयारी थी हमारी फार्मर्स को। खैर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अरबिक के, हाँ अरबिक के, मुझे लगा था कि मुझे गलत याद था, इटालियन मैंने देखा। तो अरबिक के तारीफ़ा से आया है, तारीफ़ा, ठीक है। नोटिफिकेशन, डेफिनेशन, आपने सुना होगा उर्दू में अक्सर लोग जाते हैं तो कहते हैं आपका तवारुफ या आपकी तारीफ़, तो एक्चुअली क्या मांग रहे होते हैं? डेफिनेशन, आपकी परिभाषा। लोग कहते हैं ना आपकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, तो मतलब अपने बारे में बताइए। तो वो तारीफ़ा हो गया, टैरिफा हो गया इटालियन में, और फिर उससे टैरिफ बन गया, और जिससे टैरिफ्ड, कोई चीज़ टैरिफ्ड है तो उस पर काफ़ी टैक्स लगा हुआ है। मान लीजिए जैसे हम कहेंगे टैरिफ्ड व्हीकल्स, इसको हमारे यहाँ काफ़ी गलत पढ़ा जाता है, व्हीकल, 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 ठीक है। तो टैरिफ्ड व्हीकल्स है, मतलब उन पे काफ़ी टैक्स लगा हुआ है। द गवर्नमेंट रेज द टैरिफ ऑन स्टील इम्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ने आयात शुल्क बढ़ा दिया स्टील को लाने पे, स्टील की चीज़ों को लाने पे। हाई टैरिफ कैन डिस्करेज इंटरनेशनल ट्रेड, ज़्यादा टैरिफ लगा हो तो इंटरनेशनल ट्रेड डिस्करेज हो जाएगा, मतलब लोग हमारे यहाँ नहीं आना चाहेंगे, ठीक है। यूबिक्विटस, यूबिक्विटस, यू बी क्विट अस, याद रखिएगा, मतलब तुम हो, क्विट क्वाइट समझ लीजिए ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल हम ही हो, यानी कि हम जहाँ हैं वहाँ तुम हो, यानी कि तुम हर जगह हो। तो कोई चीज़ यूबिक्विटस है तो सर्वव्यापी है, हर जगह, ओमनी प्रेजेंट है, ठीक है। कोई चीज़ यूबिक्विटस है, कोई इंसान यूबिक्विटस आपको लग रहा है तो वो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह, अंतर्व्यापी, सर्वव्यापी, एक्चुअली सॉरी, सर्वव्यापी। तो यूबिक्विटस, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हाँ, सिनोनिम्स इसके ओमनी प्रेजेंट, परवेसिव, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल पूरे यूनिवर्स में है। नियर सिनोनिम्स वाइड स्प्रेड, कॉमन, ठीक है। एंटोनिम्स, अब ऑब्वियसली कोई चीज़ हर जगह है तो वो कॉमन है, नहीं है तो वो रेयर हो जाएगी, स्कार्स हो जाएगी, ओकेजनल हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, ठीक है, इसको याद रखें। ये लैटिन के यूबिक से आया है, जिसका मतलब ये हर जगह, एक्चुअली यूबिक खुद आता है यूबी और के से, इसको के पढ़ते हैं, के का मतलब होता है एनी, हर जगह, कहीं भी। के आप स्पेनिश सीख रहे होंगे तो आपको पता होगा के का मतलब कौन के सेंस में या जो के सेंस में यूज़ करते हैं। और यूबी मतलब हर जगह, यूबी मतलब एक्चुअली वेयर, तो यूबी के, एनी वेयर, कहीं कहीं, हर जगह। तो यूबिक्विटस, सर्वत्र। यूबिक्विटी, कोई चीज़ हर जगह है, पाई जाती, तो हम कहेंगे कि उसमें यूबिक्विटी है, सर्वव्यापकता है, ठीक है। यूबिक्विटी नाउन होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। स्मार्टफोन्स हैव बिकम यूबिक्विटस इन मॉडर्न सोसाइटी, स्मार्टफोन्स हर जगह पाए जाते हैं, सबके हाथ में है, यूबिक्विटस हो गए हैं। सोशल मीडिया इज यूबिक्विटस, मतलब सोशल मीडिया यूबिक्विटस हो गया है हर जगह, टीनेजर्स में तो खास तौर पे, यानी कि सारे टीनेजर्स जो वो है सोशल मीडिया पे हैं। खैर, अब आते हैं वॉर्टेक्स पे। वॉर्टेक्स, इसको याद रखने में मुझे थोड़ी, मतलब आपको बताने में दिक्कत आ रही है कि इसको क्या अच्छे से इसका मेमोरी की होगा। वॉर तरीके से समझ लीजिए, VORTEX,
ज़बरदस्ती का निमोनिक मैं नहीं बता सकता, आप लोग खुद से देखिएगा और नीचे कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, मैं भी देखूँ आगे किसी को पढ़ाने के लिए। लेकिन हाँ, वॉर्टेक्स होता है ना, तो कोई चीज़ चक्कर लगा रही होती है, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। भोर में उठने पे, ठीक है, आपका सिर टकराने लगा, तो वॉर्टेक्स यानी कि वॉर्टेक्स ज़बरदस्ती का निमोनिक है, बट फिर भी याद रहेगा। तो वॉर्टेक्स, ठीक है, भंवर, चक्कर, अ व्हर्लिंग मास ऑफ फ्लूइड और एयर, वर्लपूल। समंदर में भी जो चक्कर आता है ना, उसको भी वॉर्टेक्स कहते हैं, हवा में भी आता है तो उसको भी कह सकते हैं। तो वर्लपूल, स्वर्ल, एडी, स्पाइरल, मैलस्टॉर्म ये वर्ड याद रखिएगा थोड़ा भाई साहब, बहुत ही सुंदर शब्द है। मैलस्टॉर्म होता है, मैलस्टॉर्म, हाँ। ऑफ इमोशंस अक्सर हम लोग कहते हैं, बहुत सी भावनाएं एक साथ, भावनाओं के भंवर में हम फंस गए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये कभी भी काम आ सकता है, बोलने में, लिखने में। मैलस्टॉर्म ऑफ इमोशंस, ठीक है। अब कोई चीज़ वॉर्टेक्स में है, भंवर में, चक्कर खा रही है, अगर नहीं है तो उल्टा क्या हो जाएगा, काम है, शांत है, स्टिलनेस है, वहाँ पे स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, ऑर्डर है, केओस नहीं है। लैटिन के वॉर्टेक्स से है, जो खुद वॉल्टेयर से है। वॉल्टेयर का मतलब होता है ना टर्न, जब वॉर्टेक्स उठता है ना तो खुद में ही टर्न करने लगता है, पानी या हवा ये गोल गोल चक्कर घूमने लगता है। इसी टर्न से, इसी वर्टेयर से हम लोग रिवर्ट, कोई चीज़ टर्न बैक होती है, वापस लौटती है। कन्वर्ट, किसी और चीज़ में टर्न हो जाती है। इन्वर्ट, बिल्कुल ही टर्न हो जाती है, उलट जाती है। तो वॉर्टेक्स ऐसे बनता है। कोई चीज़, किसी चीज़ में वॉर्टेक्स है तो वो वर्टिकल है। जैसे वर्टिकल सिचुएशन हो सकती है, देश के हालात कैसे हैं, काफ़ी भंवर वाले हैं, मतलब चक्कर खा रहे हैं। The boat was caught in a deadly vortex of water, a vortex of emotions, याद रखिएगा। Maelstrom बताया था ना मैंने, ठीक है। तो vortex of emotions, भावनाओं का भंवर, Maelstrom of emotions, भावनाओं का भंवर। vortex of water, पानी की भंवर में। एक्चुअली vortex हवा के साथ कम ही यूज़ होता है, स्पेस वगैरह के सेंस में अक्सर मैंने सुना है फिल्मों में लोगों को यूज़ करते हुए। खैर, वाटरशेड, इसको याद रखना बड़ा आसान है, मैं बताता हूँ, और बड़ा ज़रूरी भी है। नदी बहती हुई आ रही है, ये रही नदी बहती हुई आई, ठीक है, वाटर इसका है, पानी बहता जा रहा है, ठीक है। शेड वर्ड आप याद रख, आपको पता है शेड का मतलब क्या होता है? शेड का मतलब होता है ना किसी चीज़ को छोड़ना। जैसे पेड़ों से जब पत्ते गिरते हैं ना, तो हम कहते हैं ट्रीज आर शेडिंग लीव्स, याद रखिएगा, शेडिंग लीव्स, पेड़ पत्ते छोड़ रहे हैं, ठीक। वैसे ही जब कोई इंसान आपके लिए आंसू बहा रहा है तो हम कहते हैं शी इज शेडिंग टीयर्स फॉर यू, टीयर्स फॉर यू। स्नेक यानी कि सांप जब कीचुली उतारता है ना, तो हम कहते हैं द स्नेक हैज शेड इट्स स्किन। शेड का पास्ट पार्टिसिपल शेड ही बनता है। तो सांप ने अपनी कीचुली छोड़ दी है। आंसू बहाना, शेड अ टीयर, शेड टीयर्स। खून बहाना, शेड ब्लड, आपने ब्लड शेड वर्ड सुना होगा, खूब खून खराबा हुआ, देयर वॉज अ लॉट ऑफ ब्लड शेड, ये एक शब्द है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, मैं टेक सेवी नहीं हूँ। बेयर विथ मी एंड यू विल लर्न अ लॉट, ठीक है। तो ब्लड शेड होता है, खून खराबी को कहते हैं, बहुत खून शेड किया जाता है, बहाया जाता है। तो अब आते हैं वापस लौट के वाटर शेड पे। तो पानी कहीं जा रहा है, नदी लेके जा रही है अपना पानी कहीं से, किसी एक जगह पे उसने क्या किया, पानी को शेड कर दिया, यानी कि छोड़ दिया, कहीं और हटा दिया। तो ये पॉइंट वाटर शेड माना जाएगा। अपना बह गई और कहीं से पानी छूट गया, उसका अलग एक दिशा में निकल गया, तो ये वाटर शेड हो गया, यानी कि जिस जगह से पानी ने अपना वाटर को शेड कर दिया नदी ने। ये निमोनिक बता रहा था मैं याद करने के लिए, ठीक है। तो पानी को शेड कर दिया नदी ने, तो वो जगह वाटर शेड कहलाएगी। विभाजक बिंदु, यानी कोई जगह जहाँ से चीज़ें अलग रास्ता अख्तियार करती हैं। मील का पत्थर, कोई चीज़ हुई और उसके बाद चीज़ें बदलनी शुरू होंगी। अ टर्निंग पॉइंट और इम्पॉर्टेंट इवेंट। माइलस्टोन, टर्निंग पॉइंट, लैंडमार्क, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। क्लाइमैक्स तो नहीं कहेंगे इसका सिनोनिम, बट ब्रेक थ्रू ज़रूर कहेंगे,
ठीक है। अब इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, कोई चीज़ सिग्निफिकेंट है, ठीक है, तो उसमें सिग्निफिकेंस है, वाटरशेड है वो, पर वो ट्रिवियलिटी अगर उसमें है तो वो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। वाटरशेड है तो इम्पॉर्टेंट है, ट्रिवियलिटी ट्रिवियल से बना है, ट्रिवियल तो पता ही होगा, बिल्कुल छोटा, ठीक है, इसी से ट्रिविया वर्ड आता है। ऐसी जानकारियाँ जो ज़्यादातर लोगों को पता ना हो तो हम लोग कहते हैं ये ट्रिविया है, ठीक है। ट्रिवियल मतलब होता है छोटा, तुच्छ, तो ट्रिवियलिटी है, वाटरशेड नहीं है किसी चीज़ में तो ट्रिवियलिटी है, इनसिग्निफिकेंस है, ऑर्डिनरी फेज है, कॉन्टिन्यूएशन, सिंपल। कॉन्टिन्यूएशन इसलिए एंटोनिम हो जाता है ना कि उसमें कोई ब्रेकिंग पॉइंट आया ही नहीं, तो अपना चलता रह गया, चलता रह गया। यही नदी याद है ना, यहाँ से टूटी थी, ठीक है, कहाँ से टूटी थी, यहाँ से टूटी थी, और यहाँ से वो चलती रह जाती, अगर नहीं टूटती तो उसका कॉन्टिन्यूएशन हो जाता, ठीक। वाटर, तो इसको क्या ही याद रखना था, वाटर और शेड, SHED मैंने पहले ही बता दिया, जो कि सेडन से आया है, डिवाइड सेपरेट। शेड मैंने पहले ही बता दिया, स्किन छोड़ना, लीव्स छोड़ना, ठीक है। इसी सेडन से शेड्यूल आता है, एक्चुअली इसको पढ़ते हैं शेड्यूल या स्केड्यूल, स्केड्यूल चेक कर लेना किसी भी डिक्शनरी में, शेड्यूल या शेड्यूल भी और स्केड्यूल, लेकिन आजकल मैडम लोग उसको स्केड्यूल क्यों पढ़ लिए भगवान जाने, ठीक है। तो शेड्यूल होता है तो कोई अलग सूची बनाते हैं, यानी कि अलग करते हैं उसको, ठीक है। 1947 का इंडिपेंडेंस, ये वाटरशेड मोमेंट बन गया इंडियन हिस्ट्री में, मील का पत्थर बन गया, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था, इन्वेंशन किसी चीज़ का था, वो वाटरशेड था, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में वहाँ से टेक्नोलॉजी और आगे जानी शुरू हुई, मेरी नज़र में ये आप कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। खैर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियोस अभी तो ये दूसरा ही आप लोगों के काम आए और मेरे भी काम आए यार। इंसान को तो पैसा, पॉपुलैरिटी और अप्रिसिएशन तो चाहिए ही होता है, तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, दबा के कमेंट्स करो यार। डिस्करेज हो के आदमी फिर से बंद ना कर दे चीज़ों को, तो वही सोच रहा हूँ मैं, मतलब बंद करने का नहीं सोच रहा हूँ, मतलब ऐसा ना हो ये सोच रहा हूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, कीप लर्निंग, टेक केयर।